ग्वालियर रियासत के पूर्व महाराजा जिवाजीराव सिंधिया और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच गहरी दोस्ती थी। बताया जाता है कि दोनों के बीच मित्र सुदामा जैसी दोस्ती थी। देश आजाद होने और ग्वालियर रियासत के भारत के में विलय के बाद अस्तित्व में आए मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख के रूप में जिवाजीराव सिंधिया को नेहरू ने ही शपथ दिलाई थी। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि नेहरू जब भी मध्य भारत के दौरे पर आते तो जिवाजीराव खुद कार ड्राइव कर उन्हें घुमाते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिससे दोनों में अनबन हो गई। आइए जानते हैं कि दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी मित्रता में दरार पड़ गई थी। सबसे पहली बात, नहीं बजी तालियां तो नाराज हो गए थे नेहरू। बताया जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को देखने और सुनने के लिए लोग मीलों पैदल चल आया करते थे। एक बार देश आज़ाद होने के बाद नेहरू सरदार पटेल के साथ एक सभा को संबोधित करने के लिए ग्वालियर आए। जिवाजीराव सिंधिया पहले से ही इस सभा में मौजूद थे। जैसे ही जिवाजीराव भाषण देने के लिए खड़े हुए, मंच के नीचे बैठी जनता ने उनके लिए नारे और तालियां बजाना शुरू कर दिया। सिंधिया के संबोधन के बाद जब जवाहरलाल नेहरू भाषण देने के लिए उठे तो कोई तालियां नहीं बजी और ना ही उनके समर्थन में कोई नारे लगाए गए। नेहरू को ये बात चुभ गई और उन्होंने भाषण के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जमाना बदल चुका है। देश के लोगों को आज का सच स्वीकार करना चाहिए। मैं देश में जहां भी जाता हूं, लोग मेरा भाषण सुनने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन आपके ग्वालियर में ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, ग्वालियर के लोग आज भी अतीत में जीते हैं, ऐसा कहा नेहरू ने। इसके बाद तालियां बजाने मंच के पास बैठाए गए लोग। नेहरू के चेहरे और शब्दों की तल्खी देख सुनकर जिवाजीराव उनका गुस्सा भांप गए। ग्वालियर अंचल में भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने व्यवस्थापकों को ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस वाकये के बाद जब भी नेहरू या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कभी ग्वालियर आता तो जिवाजीराव अपने 100-200 समर्थकों को सभा के मंच के आसपास बैठा देते थे, जिससे नेता का भाषण शुरू होने से पहले और बाद में तालियां बजें और समर्थन में नारे लगाए जाएं। नमस्कार।